सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने यूनिट नंबर 2 फिनिश अप किया था, जहाँ पे लास्ट टॉपिक किया था दैट इज कॉल्ड ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन स्कीम, या आप कह सकते हैं दैट इज अ प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर के अंदर हम लोग डिटरमाइन करते हैं अपने एनर्जी सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ बेसिस फंक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर। आई होप कि आप लोगों को अब तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यही प्रोसीजर अभी मैं इस यूनिट में भी यूज करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम के अंदर कॉन्स्टलेशन डायग्राम की बात करेंगे। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 दैट इज कॉल्ड डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे आप मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, एम्पलीट्यूड है, फेज है, फ्रीक्वेंसी है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक, जिनमें हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में सबसे पहले बात करने वाले हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है, किस तरह से इसमें जनरेटर होता है मतलब ट्रांसमीटर होता है, और किस तरह से इसमें रिसेप्शन होता है यानी डीमॉड्यूलेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। सबसे पहले आता है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो अगर मैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात करूं तो यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड द बेस बैंड डेटा ट्रांसमिशन एंड वन इज कॉल्ड पास बैंड डेटा ट्रांसमिशन। तो अगर बेस बैंड डेटा की बात करूं तो हम यहाँ पे बोलते हैं दिस टेक्निक द डिजिटल डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल डायरेक्टली विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, यानी मैं कोई मॉड्यूलेशन नहीं प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ, देन द सिग्नल इज कॉल्ड अ बेस बैंड सिग्नल और समटाइम इट इज कॉल्ड अ मैसेज सिग्नल सिंपली, राइट। तो बट इस टाइप के ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम क्या है, हम जब मॉड्यूलेशन नहीं अप्लाई करते हैं तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम केवल शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। बट इफ आई वांट टू कम्युनिकेट माय सिग्नल टू अ लार्जर डिस्टेंस, अगर मैं बहुत लंबी दूरी के लिए अपने सिग्नल को भेजना चाहता हूँ, देन आई नीड समथिंग सो दैट हम सिग्नल को उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकें और वो सिग्नल मेरा दूर तक जा सके। तो इसी सुपर इम्पोज को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड दैट इज कॉल्ड पास बैंड डेटा ट्रांसमिशन। In this format, the digital data modulates high frequency sinusoidal carrier signal। हम अपने मैसेज सिग्नल को, जिसे हम अपना ओरिजिनल सिग्नल बोल रहे हैं, मैसेज सिग्नल बोल रहे हैं, उस मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, राइट। आप ये मान सकते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ डिस्टेंस तक भेजनी है तो मैं क्या करूँ, एक हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस में अपने मैसेज सिग्नल को मैंने लोड कर दिया तो वो मेरा दूर तक चला जाएगा। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। एंड इस मॉड्यूलेशन के अंदर अब होता क्या है, टेक्निकली क्या होता है, तो टेक्निकली क्या होता है, ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है, इस कैरियर सिग्नल का या तो एम्पलीट्यूड बदल जाता है, या फिर आप फेज बदल सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मैसेज सिग्नल। जो आपका बाइनरी सिग्नल है 0-1 की फॉर्म में, उसके बेसिस पे एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी बदलता है किसका, कैरियर का। इसी चीज को हम बोलते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, फिर फ्रीक्वेंसी हो, फेज। तो इसी बेस पे आपकी तीन यहाँ पे टेक्निक बनती हैं, वन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एंड फेज शिफ्टिंग। तो वन बाय वन हमें इन्हीं को स्टडी करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली टेक्निक आती है दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट टेक्निक, इट इज कॉल्ड ASK यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। सो बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, या इसी को हम बोलते हैं ऑन ऑफ कीइंग, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, नाउ दिस इज योर मैसेज सिग्नल, लाइक दिस इज 10101, दिस इज अवर मैसेज सिग्नल। इस मैसेज सिग्नल के साथ हम इस कैरियर प्रोडक्ट हमने लिया है, दिस इज द cos 2πfct, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे कैरियर सिग्नल, यहाँ पे fc होती है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर सिग्नल। तो ये कैरियर सिग्नल इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब ये कह सकते हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, जहां पे बाइनरी सिग्नल 1 है उस पॉइंट पे तो आपकी वेव जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी ये कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। बट जहां पे मैसेज सिग्नल अवेलेबिलिटी 0 है उस पॉइंट पे कोई भी यहाँ पे कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा, यानी कैरियर सिग्नल को हमने वहां पे कर दिया सप्रेस, 0 कर दिया, राइट। तो सिंपली क्या हो रहा है, कैरियर सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय योर डिजिटल वेव सो दैट आपका जो आउटपुट है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर ये सिग्नल 1 है तो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होगा, अगर सिग्नल 0 है तो यहाँ पे कोई वेव ट्रांसमिट नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट ऑन ऑफ की, या तो ऑन है या फिर ऑफ है, राइट। तो इसी के बेस पे अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ मैथमेटिकल टर्म भी यहाँ पे यूज होंगी जो कि आपको हर बार याद रखनी है। जैसे कि मैंने एक साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल के लिए बताया, तो कैरियर सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैरियर सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय A cos 2πfct, राइट, वेयर A क्या है, A इज द एम्पलीट्यूड, जिसे हम पावर की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं पावर कैलकुलेट करूं सो पावर इज गिवन बाय हाफ ऑफ A स्क्वायर, सो पावर इज गिवन बाय हाफ ऑफ A स्क्वायर, और A कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2p, वेयर P इज व्हाट, P इज द पावर ऑफ दिस कैरियर सिग्नल, राइट। तो मैं अपने
बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर वेव फॉर्म को या ट्रांसमिटेड वेव को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? व्हाट इज द सिग्नल st कैन बी डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ 2ps cos 2pi fct व्हेन टू ट्रांसमिट 1। अगर 1 यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है तो एक्चुअल जो वेव हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक्चुअल जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2p cos 2pi fct। और अगर मेरा बाइनरी सिग्नल 0 है, यानी 0 अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो 0 को कैसे ट्रांसमिट कर रहा हूँ? 0 इज ट्रांसमिट बाय नन, यानी कि 0 ही ट्रांसमिट हो रहा है, कोई सिग्नल उसके लिए ट्रांसमिट नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज मॉड्यूलेटेड या इज वेरिड अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। राइट नाउ, अब ये तो हो गया एक जनरल कि BSK टेक्निक क्या है। अब ये BSK टेक्निक जनरेट कैसे होती है, ट्रांसमीटर में मुझे क्या इसके लिए लगाना पड़ेगा कि हम इस BSK टेक्निक को जनरेट कर ले। तो व्हाट दैट इज कॉल्ड द जनरेशन सेक्शन और ट्रांसमीटर सेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले जनरेशन ऑफ BSK की जनरेट कैसे किया जाता है। तो सेम लॉजिक जो हमने पढ़ा है, बस उसी लॉजिक को यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में दिखाया गया है, दैट इज अवर बाइनरी सिग्नल BT। राइट, इस सिग्नल को हमने एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में अप्लाई कर दिया है, या सिंपली आप कह सकते हैं मल्टीप्लायर, जहां पे ये सिग्नल आपका बेसिकली किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, दैट इज जनरेटेड बाय दिस कैरियर सिग्नल। जो हमारा कैरियर सिग्नल जनरेट हुआ था cos ओमेगा ct या 2pi fct, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब अगर ये BT सिग्नल जो है या तो 1 है, तो 1 है तो ये सिग्नल मल्टीप्लाई होकर आगे आपको सिग्नल दे देगा, दैट इज cos ओमेगा ct। और अगर ये बाइनरी सिग्नल 0 है तो दैट 0 इज मल्टीप्लाई बाय cos ओमेगा ct, यानी 0 हो जाएगा। राइट, तो सिंपल सा लॉजिक है कि बाइनरी सिग्नल को एक मल्टीप्लायर में, यानी हमने एक कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करा एंड वी गॉट द आउटपुट बाइनरी ASK सिग्नल। तो दिस इज द सिंपलेस्ट जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। इसी तरह से अब जब रिसीवर एंड पे सिग्नल रिसीव होगा तो आई रिक्वायर्ड अ डीमॉड्यूलेशन, यानी कि आई रिक्वायर्ड अ डीजनरेशन सर्किट। सो सेम यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन ऑफ बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग कैसे करना है। दिस इज माय इनकमिंग वेव, नाउ दिस इनकमिंग वेव इज अगेन अप्लाइड टू अ मल्टीप्लायर, जहां पे आप फिर से वापस इसे सेम cos 2pi fct, यानी ये वही कैरियर सिग्नल है जो हमने ट्रांसमीटर पे यूज किया था। तो बेसिकली इस टाइप के डिटेक्शन को यहाँ पे बुलाया जाता है कोहेरेंट डिटेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सेम कैरियर सिग्नल जिससे मैंने इसको मॉड्यूलेट किया है, या ट्रांसमीटर में जो सेम कैरियर सिग्नल यूज किया है, वही सेम कैरियर मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ बाय लोकल जनरेटर, सो दैट यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। तो इस टाइप की टेक्निक को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन टेक्निक को, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। और जहाँ पे हम ऐसा कोई सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। बट फिलहाल अभी हम कोहेरेंट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा है कि इनकमिंग ASK वेव इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कैरियर जनरेटेड बाय द लोकल जनरेटर। अब जब आप यहाँ पे इनकमिंग वेव को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सपोज इनकमिंग वेव यहाँ 2pi fct आती है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 2pi fct। राइट, अब cos स्क्वायर 2pi fct को जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, यानी 0 से t मतलब एक सिंगल बिट का टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, सिंगल बिट का टाइम पीरियड हम लोग लेके चलते हैं TB। सो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका इंटीग्रेशन होना है। तो जब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? जी हाँ, एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा? cos स्क्वायर थीटा के लिए हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 एंड बाई 2 अलग, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है sin 2 थीटा, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 4। राइट, जिस पे आप लिमिट लगाओगे 0 से t। तो ये जो sin 2 थीटा होता है, यानी यहाँ पे बनेगा sin 2pi fct इनटू दिस 0 टू t लिमिट। तो sin 0 भी 0 होता है, और जब कैपिटल T रखेंगे तो जो fc है, दिस कैरियर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दे आर सेम, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बिट के लिए, टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर वेव के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो जो साइन वाला फंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज बिकम्स अ 0। राइट, और जब साइन फंक्शन 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली इस इंटीग्रेशन में जो वैल्यू बचेगी ओनली एंड ओनली दिस DC टर्म, और ये DC टर्म मुझे बताती है कि जब ये डिसीजन डिवाइस पे आगे अप्लाई होगा तो देयर इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू जिससे ये आपका इंटीग्रेटर आउटपुट कंपेयर कर रहा है। राइट, सो इंटीग्रेटर के आउटपुट में अगर आपके पास DC टर्म आ रही है तो वो DC टर्म आपके थ्रेशोल्ड से कंपेयर होगी, वो थ्रेशोल्ड से अपर होगी, एंड दिस डिसीजन डिवाइस गिव्स यू एन आउटपुट 1, कि हाँ यहाँ से जो वेव आ रही है दैट इज द आउटपुट 1। मैसेज सिग्नल क्या रिप्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए? दैट इज 1। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा, यहाँ पे वेव 0 आ रही है, अब वेव 0 आ रही है, उस 0 को आपने cos 2pi ct से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 0। तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है? आपको वैल्यू 0 मिलने वाली है। तो वो 0 इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम रहेगी, यानी डिसीजन डिवाइस आउटपुट क्या देगा? डिसीजन डिवाइस आउटपुट देगा 0।
तो सेम जो हमने वहां से मॉड्यूलेट किया है, जो मैसेज सिग्नल हमने यहाँ पे भेजा है, तो दिस इज द वे हाउ द डीमॉड्यूलेशन वर्क्स, और आपका बाइनरी जो डेटा है, जो एक्चुअल मैसेज सिग्नल है, वो